नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग व्लॉग पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ्य योजना और आज का विषय रहेगा हमारा स्वास्थ्य व शारीरिक स्वच्छता। पाठ्य योजना में सबसे पहले हम तिथि लिखेंगे, फिर अध्यापक का नाम, कक्षा, सब्जेक्ट। आज का सब्जेक्ट हमारा है गृह विज्ञान, फिर कक्षा की अवधि और फिर टॉपिक। आज का विषय हमारा रहेगा स्वास्थ्य व शारीरिक स्वच्छता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य। इसके 5 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट है विद्यार्थी स्वस्थ व शारीरिक स्वच्छता को पहचानने योग्य होंगे। दूसरा, विद्यार्थी स्वस्थ व शारीरिक स्वच्छता का प्रत्यास्मरण करने योग्य होंगे। तीसरा, विद्यार्थी स्वस्थ व शारीरिक स्वच्छता का महत्व समझने योग्य होंगे। चौथा है विद्यार्थी स्वास्थ्य व शारीरिक स्वच्छता अर्थ बताने योग्य होंगे। और पांचवा है विद्यार्थी स्वास्थ्य व शारीरिक स्वच्छता का निष्कर्ष तथा ध्यान देने योग्य होंगे। आगे आएगा सहायक सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें चाक, झाड़न, संकेतक आदि। फिर है विशिष्ट सामग्री, मॉडल, चार्ट, चित्र, पोस्टर। फिर पूर्व ज्ञान। 2 कॉलम बनेंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से कैसा होना चाहिए। छात्र क्रिया स्वस्थ होना चाहिए। अध्यापक क्रिया शारीरिक दृष्टि व्यक्ति का मानसिक रूप कैसा होना चाहिए। छात्र क्रिया में छात्रों के लिए है समस्यात्मक प्रश्न होगा। आगे है उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, आज हम स्वास्थ्य व शारीरिक स्वच्छता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे आता है प्रस्तुतिकरण। इसके 4 कॉलम होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रियाएं और चौथा है चाक बोर्ड। सबसे पहले छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे व्यक्ति के स्वास्थ्य का संबंध उसके शरीर, मन तथा संवेगों से होता है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से पूरी तरह सामान्य होता है उसे ही पूर्ण स्वस्थ कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अध्यापक क्रिया स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला संतुलित भोजन, दूसरा रोग से मुक्ति, तीसरा रहन सहन दिनचर्या, चौथा है व्यायाम, पांचवा है शारीरिक स्वच्छता, छठा है विश्राम तथा निद्रा। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए शांत बैठेंगे। चाक बोर्ड में हम एक श्यामपट्ट बनाएंगे। श्यामपट्ट पे हम व्हाइट या ग्रे पेन से ही लिखेंगे। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक संतुलित भोजन, रोग से मुक्ति, रहन सहन दिनचर्या, शारीरिक स्वच्छता और विश्राम तथा निद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्वास्थ्य की देख रेख तथा रक्षा। अध्यापक क्रिया व्यक्तिगत स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्न बातों का पालन करना चाहिए। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नियम पचना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन के दैनिक कार्य, शौच आदि नित्य होना, व्यायाम करना, स्वच्छ रहना, नाश्ता व भोजन आदि समय से करना। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व शांतपूर्वक बैठेंगे। श्यामपट्ट बनाएंगे। श्यामपट्ट पर हम स्वास्थ्य की देखरेख तथा रक्षा, दैनिक कार्यों में शौच, व्यायाम करना, स्वच्छ रहना, भोजन समय पर करना इत्यादि लिखेंगे। आगे आता है बोध परीक्षण। अध्यापक क्रिया प्रतिदिन नियमित स्नान करने से क्या लाभ है। छात्र क्रिया में छात्र जवाब देंगे शरीर स्वच्छ रहता है। अध्यापक व्यायाम किस प्रकार होना चाहिए। छात्र जो शरीर के लिए हानिकारक ना हो।
शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शारीरिक स्वच्छता। अध्यापक, स्वच्छ व्यक्ति का शरीर क्रियाशील और स्फूर्ति बना रहता है तथा शारीरिक स्वच्छता निम्न प्रकार करनी चाहिए: त्वचा की स्वच्छता, मुंह तथा दांतों की स्वच्छता, नाखूनों की स्वच्छता, आँख, कान, नाक की स्वच्छता आदि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चाक बोर्ड कार्य में हम शामपट बनाएंगे। शामपट पर लिखेंगे शारीरिक स्वच्छता, व्यायाम करना, आँख, कान, नाक की सफाई और स्फूर्ति आ जाती है। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे व्यायाम करना, शरीर की मांसपेशियों को आवश्यक क्रियाशीलता देता है। शरीर व्यायाम करने से स्फूर्ति हो जाती है तथा शरीर सुंदर दिखता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक बैठेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध परीक्षण। अध्यापक, शारीरिक व्यायाम करने से क्या लाभ है? छात्र क्रिया, शरीर हिष्ट पुष्ट, फुर्तीला तथा सुंदर रहता है। शिक्षण बिंदु विश्राम तथा निद्रा, शरीर की थकान को दूर करने तथा फिर से कार्य की शांति उत्पन्न करने के लिए आराम की अति आवश्यकता होती है। इसमें कार्य कुशलता बढ़ती है। व्यक्ति आरामदायक स्थान पर अच्छी तरह स्रोत है। छात्र क्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा शांत बैठते हैं। चाक बोर्ड कार्य में हम शामपट बनाएंगे और शामपट पर हम लिखेंगे विश्राम तथा निद्रा नियमित रूप से लेना चाहिए। आगे आता है पुनरावृत्ति। इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? दूसरा, शरीर की सफाई के अंतर्गत किस किस अंगों की सफाई की जाती है? तीसरा, स्वास्थ्य की देखरेख तथा रक्षा का पालन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आगे गृह कार्य में हम बच्चों को स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करके लाने के लिए बोलेंगे। आगे आता है निरीक्षण टिप्पणी। आज के पाठ योजना में बस इतना ही। मिलती है एक नई पाठ योजना नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।